हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 51। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 में है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे इंडिया में? तो मुगल एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे बाबर। मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? बाबर। इन्होंने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में जीत हासिल करके मुगल एम्पायर को स्थापित किया था। तो ये है बाबर, इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हिच सोर्स डू द प्रोजेक्ट्स एट कलपक्कम, नरोरा एंड तारापुर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो ये जो तीन जगह दिया गया है, कलपक्कम, नरोरा एंड तारापुर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पावर का यूज़ किया जाता है, किस एनर्जी का यूज़ किया जाता है? तो क्या वो हाइड्रो पावर है, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी है, क्या वो थर्मल एनर्जी है, या फिर वो सोलर एनर्जी है? तो इसका जो आंसर है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। ये तारापुर, नरोडा, इन सब का जो मेंशन है वो क्लास 8 के ज्योग्राफी में है। तो उसी से शायद से ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये क्लास 8 के बेसिस पे है। तो क्लास 8 एनसीईआरटी में जियोग्राफी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स इन सब जगह में है। तो ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इन सब जगह में कौन सा एनर्जी का यूज़ किया जाता है, तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, हु एस्टैब्लिश जोरहाट एज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम का लास्ट कैपिटल जोरहाट किसने बनाया था? तो इसका आंसर है स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह। स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह 1794 में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था शिवसागर से जोरहाट तक। तो शिवसागर पहले हुआ करता था। 1794 में स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह या फिर अहोम किंग गौरीनाथ सिंह ने शिवसागर को चेंज करके अहोम किंगडम का लास्ट कैपिटल जोरहाट बना दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग नरनारायण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरनारायण का पहले नाम क्या हुआ करता था? नरनारायण का पहले क्या नाम था और इन्होंने नरनारायण नाम को अपनाया था, उन्होंने अपना नाम नरनारायण रखा था। तो क्या वो नरसिंह है, क्या वो विश्वजीत है, क्या वो शुक्लध्वज है, या मल्लादेव है? तो इसका आंसर होगा मल्लादेव। नरनारायण जो है या फिर मल्लादेव, वो विश्व सिंह के पुत्र है। और विश्व सिंह कौन है? ये जो कोच किंगडम का फाउंडर है। तो कोच किंगडम के फाउंडर कौन है? विश्व सिंह। और उनका बेटे का नाम है नरनारायण, या फिर उनका पहला नाम था मल्लादेव, फिर मल्लादेव ने अपना नाम नरनारायण रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिडुअस वेजिटेशन। देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि डेसिडुअस ना हो, पर एग्जाम इधर जो ऑप्शंस दिया है इसके हिसाब से पाइन ट्री होगा, जो कि डेसिडुअस वेजिटेशन में नहीं आता है। डेसिडुअस ट्रीज आर द टाइप ऑफ ट्रीज दैट शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स एंड ग्रो फ्रेश यंग लीव्स एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। वो स्प्रिंग में फ्रेश लीव्स देते हैं और ज़्यादातर उनका जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, ज़्यादातर पत्ते झड़ जाते हैं डाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हिच रीजन इज झूम कल्टीवेशन यूजली पेड। झूम कल्टीवेशन अगर आप लोग थोड़ा वो करेंगे तो झूम कल्टीवेशन हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। वो कौन से एरिया में ज़्यादातर किया जाता है? वेटलैंड में नहीं, चार एरियाज़ नहीं, फ्लैट प्लेन्स नहीं, ये हिल एरियाज़ में ज़्यादा किया जाता है। हिल एरियाज़ में ज़्यादा किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड द जालियनवाला बाग मैसेकर क्राउड गैदर टू प्रोटेस्ट। तो
किस एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के किस एक्ट के वजह से, क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के किस अधिनियम के विरोध में जालियनवाला बाग हत्याकांड की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो जालियनवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर ने किया था, ओपन शूटिंग का ऑर्डर दे दिया था अनआर्म्ड लोगों के ऊपर, बहुत ही अत्याचार हुआ था तब। वो जालियनवाला बाग मैसेकर आप लोग अगर जानते होंगे इसके बारे में। तो ये देखिए, किसी भी चीज़ का होने के पीछे किसी न किसी का कारण होता है। किसी न किसी कारण के वजह से हम लोग कोई ना कोई चीज़ होता है, रिजल्ट होता है। तो ये जो जालियनवाला बाग मैसेकर किस लिए हुआ था? ये हुआ था क्योंकि कुछ लोग प्रोटेस्ट में निकले थे। अभी कुछ लोग प्रोटेस्ट क्या यूं ही निकल जाएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो एक एक्ट था जिसका नाम था रोलाट एक्ट। तो रोलाट एक्ट जो है उसमें किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग अंदर कर देते थे जो उनके खिलाफ बोलते थे। कोई भी उनके अगेंस्ट में अगर कुछ बोलेगा तो उनको डायरेक्टली अंडर मतलब कस्टडी में ले लेते थे और विदाउट एनी ट्रायल उनको जेल हो जाता था। उनका कोई भी राइट नहीं था कि वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाके अपने लिए वो लोग कुछ भी न्याय करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते थे। तो वो जो एक्ट है रोलाट एक्ट, ये 1919 में पास हुआ था। उसके वजह से क्या हुआ था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट में क्या हुआ, लोग जालियनवाला बाग में गए थे और उधर ही जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था। तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री में आता है। तो आप लोग देखिए, बहुत सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। इंडियन हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, पर पहले आसाम हिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लेके डिस्कस करें। फिर से एक देखते ही देखते और एक क्वेश्चन आ गया जो कि आसाम हिस्ट्री में है। हाजो इज कंसिडर्ड एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिलीजियन। कौन सा तीन रिलीजियन में हजो होता था? तो हजो में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हजो में बहुत सारा रिलीजन पाया जाता था। तो इसमें से तीन रिलीजन वो है बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड इस्लाम। तो तीन जो रिलीजियन है वो है बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम, या फिर आप लोग याद रखने के लिए हिंदुज़्म, इस्लाम एंड बुद्धिज़्म को भी याद रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में तो यही दिया रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 59, who among the following is the एंटी करप्शन अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द पब्लिक। तो इनमें से कौन एंटी करप्शन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है? एंटी करप्शन अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर है, क्या वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या लोकपाल है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? एंटी करप्शन बोल रहे, तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकपाल। और अभी के जो प्रेजेंट लोकपाल है, जो करंट लोकपाल है, वो है प्रदीप कुमार मोहंतो। प्रदीप कुमार मोहंतो अभी के प्रेजेंट लोकपाल है। एंटी करप्शन अथॉरिटी, जब भी एंटी करप्शन के अंदर में कुछ आएगा, एंटी करप्शन अथॉरिटी के बारे में कुछ आएगा तो लोकपाल होगा। या फिर लोकपाल, क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं कि एक लोकपाल के अंदर क्या क्या आता है, तो एंटी करप्शन अथॉरिटी आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट, वो है कि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स जो फॉर्म होते हैं वो कौन से शेड्यूल के अंडर, कौन से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं? क्या वो 7th शेड्यूल है, क्या वो 5th शेड्यूल है, या 8th शेड्यूल है, या फिर 6th शेड्यूल? देखिए 8th शेड्यूल तो नहीं होगा क्योंकि 8th शेड्यूल तो लैंग्वेज के बारे में है जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये इसका जो आंसर है वो है 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल से ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स है वो फॉर्म किए गए थे। और उसमें से और एक ऑटोनोमस काउंसिल, आप लोग इसका नाम याद रखना, नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जो कि डिमा हसाओ का है, और एक है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो कि ईस्ट कार्बी आंगलोंग में है। तो ये दोनों ही 6th शेड्यूल से हम लोग का फॉर्म हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल से ये ऑटोनोमस काउंसिल्स फॉर्म हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद एंड जय आसाम।